बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमें इक्वेशन दी गई हैं सॉल्व करने के लिए, आप देख रहे हैं कि उन इक्वेशंस के अंदर स्क्वायर रूट पाए जा रहे हैं। लेकिन हमें जो मेथड सिखाया गया है इक्वेशन सॉल्व करने का, वो जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सिखाया गया। तो हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करके पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के 3 मेथड बताए गए हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, 3 मेथड में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, या सम टाइम कंडीशन के मुताबिक हमें कोई मेथड यूज़ करना पड़ता है। बात समझ गए? ओके। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमें ये स्क्वायर रूट वाली इक्वेशंस दी गई हैं, इन इक्वेशंस की भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, इससे पहले हम टाइप 1 को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक थी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये हमारे पास टाइप 2 इक्वेशंस हैं, जिनके अंदर स्क्वायर रूट पाया जाता है। ठीक है, ये किस तरह की इक्वेशन होगी, इसकी पहचान पहले देखें बच्चों। पहली बात ये, जैसे ही आप देखेंगे इसमें आपको 3 स्क्वायर रूट नजर आएंगे, 1 2 3, ये जनरल फॉर्म है इसकी। और इसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। x यहाँ पर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, x और ये भी x। ठीक है, a b और c यहाँ पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a b c की जगह पर कोई नंबर होगा। ओके, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी टाइप 2 बोलेंगे उसको। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 की देखें तो यहाँ पर इसके अंदर 3 हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है जी, हमारे पास 1 है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इनमें भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास टाइप 2 की इक्वेशन है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम दोबारा से इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये आ जाता है हमारे पास x प्लस 5 और प्लस में x प्लस 21 एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 60। ओके, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 हैं स्क्वायर रूट, और हमने इसको, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा ये होता है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में तब चेंज होगी जब ये पहले ये स्क्वायर रूट खत्म होंगे। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए एक ही वाहिद हमारे पास रास्ता होता है कि हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। हमने ये स्क्वायर रूट खत्म करने हैं, उसके लिए हम स्क्वायर लेंगे। और स्क्वायर लेने का रूल ये होता है कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इसका पूरा पूरा स्क्वायर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम यूँ लिखेंगे इसको x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 इस साइड का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर x प्लस 60 इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये इससे कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें ये 2 हैं हमारे पास टर्म्स और उनका होल स्क्वायर है। तो आपको फ़ौरन से फार्मूला याद आ जाएगा कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर 2 टर्म ऐड हो रही हो a प्लस b और उनका होल स्क्वायर हो, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने यहाँ पर इसको ओपन करना है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इसके मुताबिक जो है वो मैं यूँ लिख दूंगा इसको x प्लस 5, ये हमारा a का स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस आएगा 2ab आता है। 2a क्या है हमारा x प्लस 5 और b क्या है x प्लस 21 का स्क्वायर रूट लिख लेंगे ऐसे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर। अब b हमारा ये है, इधर हम लिखेंगे ऐसे x प्लस 21 इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, जब इससे कैंसिल होगा तो यहां पर बचेगा x प्लस 60। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और यहाँ पर जो है वो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो ये लिख देंगे जी हम यहाँ पर x प्लस का 5 लिखेंगे, और इसको मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ शुरू में, प्लस x और प्लस का ये कितना आ गया 21। ओके, उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं,
और ये प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर रूट में है तो मैं दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूं और मैं साथ ही मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। पहली बात, ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, दोनों का एक ही स्क्वायर रूट बना दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों अंदर जो है वो मल्टीप्लाई होंगी तो मैं इधर ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, बल्कि मैं यहाँ रफ में करता हूँ मल्टीप्लाई, उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, जरा देखिएगा गौर से, ये लिखा हुआ x + 5, x + 5 और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x + 21, x + 21। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर मिल गया, x को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21x आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, और 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा हमें बच्चों, 105 मिल जाएगा। बात समझ गए, 105 आ गया हमारे पास। ओके, अच्छा उसके बाद अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने ये यहाँ पर 21x और ये 5x को ऐड करना है, ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 26x और प्लस 105। ये उठा के वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा जी यहाँ पर x का स्क्वायर और प्लस का 26x आएगा और प्लस 105। ठीक है बच्चों, और इधर क्या है हमारे पास, x + 60। ओके जी, अब ये देखिए, ये भी x है और ये भी x है, x + x कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, 5 और प्लस का ये 21, ये कितना बन जाएगा, प्लस का 26 बन जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 2 आ जाएगा, इसको इसी तरह से लिखूंगा मैं यहाँ पर, जल्दी से लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। ठीक है, इधर इज इक्वल टू x + 60। मैं छोटे से छोटा स्टेप भी इसलिए करता हूँ ताकि आपको कोई किसी किस्म की ज़रा भी कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो यहाँ पे अब इन दोनों टर्म को भी मैं इधर ले आऊँगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2x और ये x जब इधर आके माइनस हो जाएगा, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है 26 प्लस का 26 और ये माइनस इधर आके हो जाएगा 60। बात समझ गए? ओके, दोनों इधर आ गए, फिर हमारे पास ये टर्म रह गई है, इसको हम उधर ले जाते हैं साथ ही। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमने खत्म करना है, इसको सेपरेट करना है वैसे भी हमने, तो हम इसको पहले उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और इसके अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 26x आ जाएगा और उसके बाद फिर प्लस का 105। ठीक है बच्चों, ओके जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2x है, 2x में से एक x गया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर x बच गया। ओके, अब ये है 60 में से आपने 26 माइनस करना है, क्योंकि प्लस का 26 है और माइनस का क्या है हमारे पास 60 है, तो ये बच जाएगा जी हमारे पास माइनस का 34। ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 26x और प्लस 105 आ जाएगा। ओके जी, अब एक बार तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, इससे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट खत्म हो गए, लेकिन एक स्क्वायर रूट अब भी बाकी है। अभी हमें कुछ और ऐसा सोचना पड़ेगा, क्या करें कि ये स्क्वायर रूट भी जाए। अंडरस्टूड सी बात है, क्या करते हैं हम, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, फिर से स्क्वायर लेना पड़ेगा इसका। तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन हम स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, यहां पर x - 34 होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। अब यहां पर ये एक टर्म, ये 2 टर्म, हमने पूरी साइड का स्क्वायर लेना है ना, तो -2 का भी स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। ये हो जाएगा जी हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर तो इससे कट जाएगा। ठीक है, और जब स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर का लिया जाता है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, वो आ गया 4। इसके बाद ये इससे कट गया तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, x का स्क्वायर और प्लस का 26x आएगा और प्लस 105, ये आ गया हमारे पास, राइट। ओके जी, अब इसका जो है वो हमें स्क्वायर लेना है, तो वो स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं इसको एक बार वैसे ही लिख देता हूँ 34 और उसके बाद इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला वही यूज करेंगे जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था, मैं रेफरेंस के तौर पे यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फार्मूला जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो होगा जी a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab और प्लस का b का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला बच्चों हमने यहाँ पर इस्तेमाल
करना है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि ये मिक्स ना हो। ऐसे। ओके जी, अब इसका स्क्वायर हमने ओपन करना है। इधर हम जो है वो लिखेंगे सबसे पहले x का स्क्वायर, उसके बाद फिर -2a भी आता है, तो a हमारा क्या है x और b हमारा क्या है 34, ये 34 लिख दिया हमने यहां पर। उसके बाद प्लस 34 का स्क्वायर आएगा, 34 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या है जी हमारे पास, इसको भी साथ साथ लिख लेते हैं। 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। ओके, उसके बाद 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 26 के साथ, तो हम कर लेते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाय 26, ये मिल जाएगा हमें 104, तो ये आ जाएगा प्लस का 104x, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 105, ये आ जाएगा हमारे पास 420 प्लस का 420। ओके, अच्छा जी, अब यहां पर देखिए x का स्क्वायर इसी तरह से रहेगा, x का स्क्वायर। अब ये 34 है और 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 68x आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस 34 का स्क्वायर लेंगे हम, 34 मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये आ जाएगा 1156। ओके, और इस तरफ क्या रह गया हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस 104x और प्लस 420 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, एक तरफ ले आएंगे सब टर्म्स को, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएंगे इसको। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इक्वल यहां पे लिख देता हूं। अब इन टर्म्स को मैं उधर ले लूंगा। इधर क्या लिखा हुआ था पहले, 4x का स्क्वायर, ये x के स्क्वायर वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, -x का स्क्वायर। उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ प्लस का 104x, तो ये -68 इधर आके हो जाएगी हमारे पास ऐड प्लस का 68x हो जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे पास इधर पहले से क्या लिखा हुआ प्लस का 420 और ये उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ये आ गया टर्म, ठीक है। इधर क्या रह गया 0, ठीक है। अब आपने इनको सॉल्व करना है। 0 इज इक्वल टू 4x के स्क्वायर में से एक x का स्क्वायर गया तो क्या बचा हमारे पास 3x का स्क्वायर बच गया। उसके अलावा 104 में आप 68 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 172x, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे 1156 माइनस 420, तो ये मिल जाएगा हमें 736, ठीक है, माइनस का 736 मिल गया, राइट। ओके, अब याद रखो बच्चों, जब हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस करते हैं पूरी की पूरी साइड को, तो कोई साइन चेंज नहीं होता, तो 0 इधर की बजाय हम इधर लिख देते हैं और इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हम यूं लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 172x और माइनस का 736 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक जो प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसकी शेप में आ चुकी है, ठीक है बच्चों। तो जो स्टेप मैंने आपको बताए थे उसी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ तक सॉल्व किया है। मैंने बताया था आपको कि हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हमने 2 बार हमें इसका स्केल लेना पड़ा और उसके बाद फाइनली हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप के अंदर आ चुकी है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसके ऊपर देखा तो ये इसका जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है 736 है और यहाँ पर भी एक जो है वो कोफिशिएंट मौजूद है। 736 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा एक बड़ा नंबर बन जाएगा, यानी इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं ताकि उससे आसानी से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा, वरना इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हुए आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो पेपर में अपना टाइम बचाएं और डायरेक्ट इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, ठीक है। अब 736 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर मिल जाएगा हमें, उसको फैक्टर्स बनाना फिर काफ़ी टाइम लगता है उसके ऊपर। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ बच्चों, आपके पास वो जो इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म इसकी, वो क्या होती है ax का स्क्वायर
प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इधर एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। अब यहां पर एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और इधर एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, तो ए की वैल्यू बन जाती है 3। या सिंपली अगर आप ये याद रखना चाहते हैं तो एक्स के स्क्वायर या वेरिएबल के स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो ए होती है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये बी एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट इधर b है, इधर x का कोफिशिएंट 172 है, तो यहां से आपको b की वैल्यू मिलेगी 172। दूसरे अल्फाज में ट्रिक के तौर पे आप ये याद रख सकते हैं कि जो भी x की पावर 1 या वेरिएबल की पावर 1 का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट c इसके इक्वल आ जाएगा और यहां पर c की वैल्यू आप लिख देंगे जी -736 आ गया। ठीक है बच्चों, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू -b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है 2a। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है जिसको आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फायदा ये होता है कि सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, बाकी सारा काम कैलकुलेटर का होता है, कैलकुलेटर से आपने वैल्यूज कैलकुलेट करके बतानी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर गलती के चांस भी कम हो जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं जी अब इसको हम। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। x इज इक्वल्स टू -b, माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 172, फिर आ गया प्लस माइनस और फिर क्या होगा जी b का स्क्वायर यानी 172 का स्क्वायर, 172 का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का, फिर आप लिखते हैं जी 4 के बाद a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, a की वैल्यू यहाँ पर 3 और c की वैल्यू कितनी है -736, माइनस का 736 आएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2a आएगा, 2 और a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर हमारे पास 3। ओके, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है, कैलकुलेटर का सारा काम है। यहाँ पर आपने क्या किया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, जो आपने देख लिया ABC की वैल्यू निकाल ली, फार्मूला रखा, उसमें वैल्यूज पुट कर दी। तो फैक्टराइजेशन वाले जो लंबे चौड़े प्रोसेस है उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका फैक्टराइजेशन में टाइम वेस्ट हो सकता है। हमारा काम है आपका टाइम बचाना। अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -172 उसी तरह से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे आप, उसके बाद ये स्क्वायर रूट भी वैसे ही आएगा और 172 का आपने स्क्वायर लेना है, तो 172 मल्टीप्लाई बाय 172 कीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा 29584, 29584 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए -4 को और 3 को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक बात याद रखें, अगर 2 माइनस आ जाए ना तो यहाँ पर आंसर जो है वो प्लस में आना चाहिए। ठीक है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना जी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 736, इसका आंसर क्या आएगा 8832, 883 और ये 2 आ गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा 2 × 3 6 होता है। ओके, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, सही है, प्लस करेंगे नहीं हम 29584 को। ठीक है, इसके अंदर 8832 के अंदर, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा 172 प्लस माइनस 38416, 38416 आ जाएगा। ओके, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 6 आएगा। ओके, अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करेंगे जी हम 38416, इसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 196 के इक्वल, सो -172 प्लस माइनस 196 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे हम -172 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 6 और साथ ही कोमा लगा के -172 -196 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों को आपने माइनस करना है, 196 माइनस करेंगे 172 को, तो आपको आंसर मिलेगा 24, तो ये मिलेगा जी 24 प्लस का डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करेंगे दोबारा से 172 और उसमें प्लस कीजिए 196, तो मिलेगा 368 को आप 6 से डिवाइड करें। ठीक है, और इस आंसर को डिवाइड किया हमने 6 के साथ, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा जी आपको 184 माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 3।
तो ये दो जो है वो आपको रूट्स मिल गए। ठीक है बच्चों, तो पहला रूट जो है वो आपको मिला, वो क्या है, यहाँ पे इसको आप कटिंग मजीद करेंगे, यहाँ पे 6 1 द 6 और 6 4 द 24। तो एक आंसर आपको मिल गया 4 और दूसरा आंसर आपको मिल गया -184/3। तो बच्चों ये दो आपके पास आ गए इसके रूट्स। अब रूट्स निकालने के बाद हमने क्या करना है, इन रूट्स को चेक भी करना है कि क्या इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। ठीक है, यानी कोई ऐसा रूट मौजूद तो नहीं है कि जिसकी वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करें तो उसकी राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ना आए। उसको हम बोलते हैं ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है, फिर से बता दूं, रूट क्या होते हैं, ये जो आंसर्स आए हैं ना इस इक्वेशन के, ये रूट्स हैं, इनको रूट्स कहते हैं। अब इनको उठा के वापस हम इक्वेशन में पुट करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल ना आए तो इसका मतलब यह है कि ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऐसे रूट को हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे किसके अंदर, ये जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ओके जी, तो यहां पर पुट करते हैं हम, जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 4 + 5 + 4 + 21 इज इक्वल्स टू 4 + 60। ओके, तो 4 + 5 कितना होता है हमारे पास, 9। ठीक है, और ये 21 + 4 कितना होता है हमारे पास, 25। और ये हमारे पास 60 + 4 कितना होता है, 64 होता है। राइट, अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपको पता है 3 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 5 होता है, और ये 8 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 5 + 3 कितना होता है, 8। 8 इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारा जो रूट है x इज इक्वल टू 4 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कहेंगे कि ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। ठीक है, ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ये हमारे सॉल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड रूट को चेक करने के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लाइन लगा लेते हैं ताकि मिक्स ना हो। ओके, अब सेकंड रूट जो है वो हमारा ये है, x इज इक्वल टू -184/3। ठीक है बच्चों, चलिए हम पुट करते हैं जी, पुट x इज इक्वल्स टू -184 ठीक है, तो क्वेश्चन जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आप पुट करते रहेंगे। x जगह पर हम क्या पुट करेंगे, यहां पर -184/3 और प्लस का 5। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर हम साथ में नेक्स्ट टर्म जो है वो प्लस है, और इधर हम पुट करेंगे x की वैल्यू दोबारा से -184 क्या आएगा हमारे पास, 3 और प्लस 21। ठीक है, और इसी तरह से जो इक्वल आएगा आगे, और इक्वल आने के बाद फिर जो थर्ड आएगा पार्ट हमारा उसमें भी x + 60 है, तो x जगह पर -184/3 और प्लस का 60 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, जो रूट आया हमारे पास। राइट, अच्छा अब हमने यहाँ पर देखा कि ये फ्रैक्शन में है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। ठीक है बच्चों, ओके, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्शन है, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। अगर एलसीएम देने में आपको मुश्किल होती है तो ट्रिक है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें -184 ही रहेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हो रहेगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 3 1 द 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओके, प्लस इसी तरह से हमारे पास ये आ जाता है। अब ये यहाँ पर भी 1 को 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -184 ही रहेगा। ठीक है, और 3 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 63 डिवाइडेड बाय 3 × 1 3 रहेगा। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें 1 को 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 184 ही रहेगा, और प्लस का 3 × 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 180 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 3 1 द 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। ओके, उसके बाद क्या करना है जी, हमने अब इनको सॉल्व करना है फर्दर। तो आप देखिए कि ये 184 है,
184 में से 15 आपने क्या कर देना है, माइनस करना है। ठीक है, अगर हम इसमें से 10 निकालें 74 और 5 और निकालें तो हमारे पास 169 आएगा माइनस का, एंड डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये कितना जी हमारे पास 184 है। 184 में से अगर हम 63 को माइनस करेंगे तो माइनस का 121 आएगा हमारे पास। बात समझ गए, 121 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 उसी तरह से साथ में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 184 है और ये 180 या माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास 3। तो जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आता है तो यहाँ पर आयोटा इंट्रोड्यूस करना है आपने। कैसे, देखो ज़रा, हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी और इधर भी, है ना, तो ये इससे कट जाएगा। आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा की वैल्यू होती है -1। तो जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाती है तो हम इसके अंदर आयोटा इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये माइनस साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अगर आप करना चाहें, आपको समझ में नहीं आ रही है, मुश्किल लग रही है, तो आप यूँ भी कर सकते हो। देखो ये क्या है, 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आ गया 13 का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ओके, इसी तरह से प्लस में ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 21। ठीक है, और साथ में -1 की जगह आप क्या लिख देंगे, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और -1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं -1 इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन की जगह पे आप आयोटा का स्क्वायर पुट कर सकते हैं और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ओके, अब ये 13 जो है वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, आयोटा भी बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय √3 रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो 11 भी स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से, ये भी दोनों पे स्क्वायर है, कट जाएंगे, तो 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। बात समझ गए। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम लेके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक बना दिया, तो ये 13 आयोटा ऐसे ही लिखूंगा और प्लस 11 आयोटा भी साथ में इसी तरह से आएगा। सो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय √3। अब ये 13 और ये क्या है हमारे पास 11 है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास बनेगा 24 आयोटा डिवाइडेड बाय √3, और यहाँ पर भी क्या आएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये है जी हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, ओके। तो बच्चों सॉल्यूशन सेट में फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही आंसर आएगा, और वो आंसर कौन सा होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 4। सो सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट x + 1। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस आ जाता है और x - 2। ठीक है, उसके बाद फिर इक्वल, और इक्वल के बाद फिर है हमारे पास x + 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है, राइट। और हमें करना क्या है, हमारा एक ही जो है वो पर्पज़ है क्या, कि हमने इसको क्वाड्रेटिक में लेके आना है, क्योंकि जब तक क्वाड्रेटिक में नहीं आएगी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट खत्म करने पड़ेंगे। स्क्वायर रूट कैसे खत्म करते हैं, स्क्वायर लेकर। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे आप, x + 1 + x - 2 ऐसे आपने होल स्क्वायर ले लिया। हमेशा याद रखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा x + 6 होल का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब क्या करना है, अब देखो ये वाला स्क्वायर तो इससे डायरेक्ट कट जाएगा, एक स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। कौन सा फार्मूला ओपन होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक टर्म और ये प्लस, ये दूसरी टर्म और होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फार्मूला होता है हमारे पास a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b का स्क्वायर। आप चाहो तो a² + b² और ये टर्म यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे कैलकुलेशन ज़रा आपकी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इस फार्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये हमारी पहली टर्म है, पहली टर्म का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, x + 1 आएगा, उसका स्क्वायर यानी a², फिर प्लस में b, ये टर्म पहले लिख लेता हूँ, ये b का स्क्वायर
वो हो जाएगा एक्स माइनस टू, ठीक है। ये बी का स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2 और ए बी यहाँ पे लिख दिया मैंने। ए क्या है मेरे पास एक्स प्लस 1 और बी क्या है वो है एक्स माइनस 2। ओके बच्चों, स्क्वायर ओपन हो गया। इज इक्वल टू क्या है मेरे पास x प्लस 6 रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो गया, x प्लस 6 आ गया। अब इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा x प्लस 1 और यहाँ पर क्या बचा x माइनस 2 और यहाँ पर ये 2 दोनों स्क्वायर रूट में, तो मैं एक ही स्क्वायर रूट में कर दूंगा इसको ऐसे, ठीक है। और x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस 6 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब क्या करूंगा जी, इन दो टर्म्स को भी मैं इधर ले आऊंगा। ये एक x है, x प्लस x ये बन जाता है हमारे पास 2x और ये वाला x इधर लेकर आया तो माइनस का x, ये वाला 1 और ये माइनस 2 क्या बन जाता है माइनस का 1 और ये वाला प्लस का 6 इधर आके हो जाएगा माइनस का 6। ओके, उसके बाद फिर क्या करूंगा, ये हमारे पास प्लस का 2 है, ठीक है। तो इस प्लस के 2 के साथ ये अंदर दो ब्रैकेट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट में। पहले मैं इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर एक ही बार लिख लेता हूँ। रफ वर्क में करेंगे यहाँ पे आप x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है ना। तो x को x से मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर बन जाएगा। x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई करो प्लस का x आएगा और 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2। तो ये बन जाता है x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना बनेगा माइनस का x बन जाएगा और माइनस का 2, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के आपने यहाँ पर रख देनी है, ये स्क्वायर रूट में, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास आप 0, क्योंकि ये दो टर्म थी, दोनों के दोनों हम यहाँ पर ले आए। तो ये रफ वर्क को आप यहाँ से अरेंज भी कर सकते हैं, ओके। तो अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2x में से एक x गया तो क्या बचेगा आपके पास x बच जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 6 बन जाएगा माइनस का 7, ठीक है। और ये टर्म क्योंकि यहाँ पर अगेन एक स्क्वायर रूट अभी भी पाया जा रहा है, तो हमारा पर्पस क्या था, स्क्वायर रूट खत्म करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है ना। तो फिर यहाँ पर देखा गया जब तक ये स्क्वायर रूट नहीं जाएगा तो हम तो इसको सॉल्व फर्दर नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर भी खत्म करना है तो हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने से पहले हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि दोनों तरफ हम स्क्वायर ले सकें। तो ये उधर जब जाएगी पूरी की पूरी टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी, -2 टाइम आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2, ओके। तो एक तरफ ये पार्ट आ गया, दूसरी तरफ ये पार्ट आ गया। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे, x माइनस 7 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी -2 का भी स्क्वायर आएगा क्योंकि पूरी राइट हैंड साइड और पूरी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर होगा, फिर हमारे पास x का स्क्वायर माइनस एक्स और -2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो होल स्क्वायर इससे कट गया, राइट। और ये बन जाता है, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पे हो गया जी x का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे जी, अब इसका स्क्वायर हमने ओपन करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे हम, पहले मैं इसको यहीं पे वैसे लिख देता हूँ, x माइनस 7 होल का स्क्वायर, नीचे इसको ओपन करते हैं। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, अगेन फार्मूला लगेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे फार्मूले का, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, समझे। यही फार्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो ये पहली टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है, 2 ये a और ये आ गया साथ में b और प्लस का b का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, इस 4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा जी हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 8 आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा x का स्क्वायर और माइनस 7 टू द 14 होता है 14x और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 एंड दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 8। ये लिख लिया आपने। अब आप देख रहे हैं कि आपको जो स्क्वायर रूट वाला इशू था वो खत्म हो गया। अब क्या करो, इन सबको एक तरफ ले जाओ, ठीक है, और एक तरफ ले जाके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इन सब टर्म्स को 1 बाय 1 उधर ले जाते हैं, ठीक है। इधर हम
कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इधर लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर राइट हैंड साइड के ऊपर, ये x के स्क्वायर वाली टर्म इधर आके माइनस हुई तो माइनस x का स्क्वायर। अब इधर लिखा हुआ है माइनस का 4x, इधर लिखा हुआ माइनस का 14, से इसको उधर ले जाओ, इधर आके हो जाएगा प्लस का 14x। अब इधर लिखा हुआ माइनस का 8, लेकिन उधर क्या है प्लस का 49, इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 49 हो गया। इज इट क्लियर? आप क्या करोगे, अब देख लो 4x के स्क्वायर में से x का स्क्वायर गया तो हमारे पास बचा 3x का स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये माइनस का 4x और ये प्लस का 14x, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 10x। अब ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 49 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 57। बात समझ आ गई आपको? माइनस का 57 बन गया हमारे पास, राइट? ओके, अब हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जी? पहले हम लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे ऐसे। अब ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है वो हमारे पास ये 0 है, इधर भी 0 रह गया क्योंकि सब टर्म हम वहाँ ले गए। तो जब भी इक्वेशन की राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से बदल दिया जाता है कंप्लीटली, तो कोई साइन चेंज नहीं होता। तो मैं 0 को इस तरफ की बजाय इस तरफ भी लिख सकता हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई जी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि इन इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम इसको जो प्रॉपर एक फॉर्म है क्वाड्रेटिक उसमें ना लेकर आ सके, क्योंकि हमें जो तरीका सिखाया गया वो जस्ट यही सिखाया गया। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। अब आप चाहो तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर जो है वो कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज भी किया जा सकता है, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस क्वेश्चन को, x का 3x का स्क्वायर और आ जाएगा जी प्लस का 10x आ जाएगा, ठीक है। प्लस के 10x के साथ फिर माइनस का 57 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटा सा ही है। तो यहाँ पर हम पहले रफ वर्क करते हैं छोटा सा, ठीक है। ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है माइनस 57, इसको यहाँ पर नोट कर लो, 57 हमारा कांस्टेंट है। और जो वेरिएबल का स्क्वायर है उसके साथ जो नंबर लिखा होता है, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास 3, वो आप यहाँ पे लिखते हो। हमेशा से आप यही करते हैं, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हो, तो बन जाता है हमारे पास माइनस 171। ओके, अब माइनस 171 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं और उसमें से एक ऐसा पेयर ऑफ फैक्टर सेलेक्ट करेंगे कि जिसको माइनस करने से आपको ये टर्म मिले, 10 मिले, है ना। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर हम क्या सेलेक्ट करते हैं, इनके पेयर में से वो पेयर सेलेक्ट करते हैं कि जिसको प्लस करने से आपको 10 मिले, यानी मिड टर्म मिले। ओके, तो चलिए अब ये भी एक थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, तो इसको हम इस मेथड से करेंगे। 171 यहाँ लिख लेते हैं और 2 पे नहीं जाता, 3 से ट्राई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 57। ओके, अब फिर ये 2 पे नहीं जाता, 3 पे जा सकता है, तो ये आ जाएगा 1 और ये 9, ठीक है। 3 1 दा 3 और 3 9 दा 27 होता है। अब 19 किसी पर भी नहीं जाता, तो हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं इसके वो यही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19, है ना। तो 2 हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं, तो हम एक इसको मिला लेते हैं, 9 बन जाएगा और ये बन जाता है 19। अब ज़रा देख लो क्या ये हमारे काम आ सकते हैं। 19 में से अगर हम 9 माइनस करें तो क्या हमें 10 मिलता नहीं है? मिल जाता है ना 10, है ना, क्योंकि मैंने बताया ये नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो इसके फैक्टर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना होता है, यानी वो एक जोड़ा सेलेक्ट करना है कि जिसको माइनस करने से मिड टर्म मिले। तो 19 में से 9 गए तो हमारे पास क्या बचता है, 10, और 19 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 171 भी मिल जाता है। अब बात आ जाती है हमारे पास साइन कौन से लगेंगे। ये नंबर जो यहाँ पर मिड टर्म है पॉजिटिव है, तो बड़ी रकम के साथ हमेशा आप पॉजिटिव ही लगाओगे, ठीक है। अब इसके साथ -9 करोगे तभी तो आपको प्लस का 10 मिलेगा, और प्लस के 19 को आप मल्टीप्लाई करोगे -9 के साथ तो आपको -171 भी मिल जाता है। तो इस तरह से आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करना सीख ली। ये सारा रफ वर्क था। ओके जी, 3x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी माइनस का 9x और प्लस का 19x आ जाएगा और माइनस का 57 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, अब एक ये पार्ट बन जाता है इसका, एक ये पार्ट, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ जाता है और x भी कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ x। तो 3 तो 9 होता है, -3 x कॉमन चला गया था। अब यहाँ से भी हमने कुछ ऐसा कॉमन देना है कि कॉमन देने के बाद जैसी ब्रैकेट यहाँ पर बची है वैसे ही ब्रैकेट यहाँ पर भी बचे। तो 19 पूरा ही कॉमन ही आ जाएगा यहाँ पर। 19 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा पीछे, इधर x रह गया और 19 3 × 57 होता है
माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट जो है वो कॉमन है। पूरी की पूरी ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट पूरी कॉमन ले ली, पीछे क्या बचा, ये कॉमन चला गया, पीछे बचा 3x। ठीक है, और ये प्लस का 19 और ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी हमारे पास, ये इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, x इज इक्वल टू प्लस का 3 आएगी एक वैल्यू। ठीक है, इसको जब हमने इक्वल टू 0 लेके मैं कर देता हूँ यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करो और x इज इक्वल टू प्लस 3। अगर डायरेक्ट करूँगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, प्लस का 3। इसी तरह से यहाँ पर भी 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 कर दें तो 3x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 19 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 19 डिवाइडेड बाई 3। 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये दोनों रूट हमारे पास आ गए। अब हमने वेरीफाई ये करना है कि क्या इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, जो रफ वर्क है चेक कर लेते हैं। अब हम इसको पहले हम चेक करते हैं जी, फॉर x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल टू 3 के लिए चेक कर लेते हैं, राइट। ओके, तो x इज इक्वल टू 3 के लिए हम ये x इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू उठा के इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू, जहाँ जहाँ मुझे x दिखाई देगा वहाँ 3 पुट करूँगा। x की जगह पर लिख दिया 3 और प्लस का ये 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करूँगा जी, अगेन नेक्स्ट पार्ट में प्लस x माइनस 2 है तो 3 माइनस 2 कर दूँगा। उसके बाद फिर इक्वल्स टू नेक्स्ट क्या है जी, x प्लस 6 है तो 3 प्लस 6 कर दूँगा। अब ये क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। ठीक है, और प्लस ये 3 में से ये 2 गया तो ये 1 बन जाता है, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 3 और 6 9 बन जाता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 2 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, और ये भी क्या है हमारे पास 3। तो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब है कि फॉर x इज इक्वल टू 3 हमारे पास ये वाला जो रूट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो एक्सट्रेनियस नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर दूसरे रूट को हम जो है वो ट्राई करते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं जी, फॉर x इज इक्वल्स टू, दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस का 19/3 के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा से ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम माइनस 19/3 पुट करेंगे। माइनस 19 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस का ये 1 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आगे प्लस आ जाता है, और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, माइनस 19/3 और माइनस का ये 2 आ गया। ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 6, तो माइनस 19/3 और प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन है, इसके साथ ऐड हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एलसीएम ही देना पड़ेगा। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा दो पहले, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। ओके, ये आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपको एलसीएम देना है। एलसीएम देने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो 1 को इससे, 3 को इससे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, सेम रिजल्ट मिलेगा। 1 इंटू माइनस 19 हो गया, 3 इंटू 1 3 होता है। ओके हो गया। इसी तरह से ट्रिक्स इस्तेमाल करते जाएं, जल्दी जल्दी मैथ करते जाएं। माइनस 19 और 3 टू द कितना होता है हमारे पास, 6 होता है, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वालों को आपस में। इसी तरह से नेक्स्ट चलते जाएं आगे। 1 इंटू माइनस 19 और प्लस 3 इंटू 6 18 होता है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 3 1 3। ओके, तो बच्चों अब देखो, अब ये कितना है 19 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 16 आएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस, अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ 19 में से आपने क्या, ये माइनस का 19 है, ये माइनस का 6 है, बल्कि ये हो जाएगा माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 3। ओके, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ माइनस का 19 और प्लस का 18, तो ये आएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो आपको पता है, सबको पता है कि भाई आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू -1 होता है। तो मैं अगर चाहूँ तो -16 को यूँ भी तो लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई 16, बात तो एक ही है ना। तो नेगेटिव साइन की जगह या -1 की जगह पे आप आयोटा स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। बस ऐसे ही तीनों पार्ट में हम करेंगे। तो नेगेटिव साइन की जगह हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आए तो आयोटा बन जाता है, आयोटा का स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर होता है जी, 4 का स्क्वायर होता है।
और -1 की जगह पर क्या आ गया, आयोटा का स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय 3 उसी तरह से, और प्लस यहाँ देखिए ये 25 5 का स्केयर होता है और माइनस की जगह पर क्या आ गया, आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 3। ओके, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे आप, 1 का स्केयर 1 ही होता है और माइनस की जगह पे क्या आएगा, आयोटा का स्केयर, या सिंपली सिर्फ आयोटा का स्केयर भी आप लिख सकते हैं, -1 है तो सिर्फ आयोटा का स्केयर लिख दें, एक ही बात है। ओके, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 का स्केयर और आयोटा का स्केयर दोनों स्केयर रूट से कट जाएंगे, तो आपके पास आएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 3। ओके, इसी तरह से प्लस 5 का स्केयर आयोटा का स्केयर है, दोनों के कंबाइन स्केयर करके अंडर रूट से काट देंगे, तो ये बचेगा आपके पास 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी क्या होगा, ये स्केयर रूट से स्केयर कट जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके क्या मिलेगा आपको, स्केयर रूट ऑफ 3 इसी तरह से आएगा। 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो ये बन जाएगा 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 3। तो आप देख सकते हैं बच्चों के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये जो हमारा रूट था x इज इक्वल टू -19/3, दिस इज एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, एक्सट्रेनियस रूट। तो हमारे पास जो फाइनली सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा, इसके अंदर 3 स्केयर रूट नजर आएंगे, तो आप समझ जाएंगे ये हमारे पास टाइप 2 की इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आने के लिए स्केयर रूट खत्म करने पड़ते हैं, और स्केयर रूट खत्म करने के लिए स्केयर लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ स्केयर लेंगे हम, इधर भी और उधर भी। इधर क्या है हमारे पास, 11 - x है और -6 - x है, तो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर और इधर पूरी की पूरी राइट हैंड साइड का भी आपको स्केयर लेना पड़ेगा, 27 - x होल का स्केयर। ये स्केयर इससे कट गया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a - b इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, ये फार्मूला होता है जो आप इस पर अप्लाई करेंगे। तो इसके मुताबिक आप हम इसको ओपन करते हैं, ये बन जाएगा जी हमारे पास 11 - x होल का स्केयर प्लस 6 - x इसका भी पूरे का स्केयर, उसके बाद फिर -2 आएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे 11 - x आ जाएगी और यहाँ पर 6 - x आ जाएगी। ठीक है, और इधर क्या रह गया था हमारे पास, 27 - का x, ये स्केयर रूट खत्म हो गया था। तो अब ये स्केयर रूट इससे जाएगा और ये स्केयर इससे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रह जाएगा 11 - का x रहेगा और यहाँ प्लस का 6 और माइनस का x रहेगा। ये माइनस का 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और एक ही, बल्कि पहले इसको मैं एक ही पार्ट में लिखता हूँ क्योंकि दोनों स्केयर रूट में है, तो मैंने एक ही स्केयर रूट बना के लिख दिया। 11 - x इंटू 6 - x इज इक्वल टू 27 - का x आ जाएगा। इन दोनों को रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 - x आ जाएगा, यहाँ पर 11 - x आ गया और मल्टीप्लाई करना है जी हमने उसको 6 - x के साथ। 11 इंटू 6 कितना होगा, 66। 11 इंटू -x -11x -x इंटू 6 -6x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह -x इंटू -x प्लस का x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये 66 इसी तरह से रहेगा, -11x और माइनस का 6 ये रहेगा माइनस का 17x हो जाएगा। ओके, इसी तरह प्लस x का स्क्वायर, तरतीब चेंज करके लिखूंगा तो x का स्क्वायर -17x और प्लस का 66 ये बन गया। अब इसको उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जी, ये 11 प्लस का और ये प्लस का 6 ये बन जाता है प्लस का 17, माइनस का x माइनस का 2x बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 2 आया और इस 2 के अंदर मैंने क्या लिख देना है जी, ये जो मेरे पास आंसर आया x का स्क्वायर और माइनस का 17x आ गया और प्लस का 66 आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 27 माइनस का x। ओके, अब इसको हम रफ वर्क को मिटा देंगे। ओके, चलिए जी, अब क्या करना है जी, अब ये जो दो टर्म है इनको भी आप इधर ले आइए। ठीक है, और ये वाले टर्म जो है आप उधर ले जाएं। ठीक है, ये उसको पहले हम इधर ले आते हैं। ये आ गया जी 17 और ये माइनस का 27, फिर ये आ गया ये माइनस का 2x और ये x इधर आके हो गया प्लस का x, फिर ये हो गया हमारे पास माइनस का 2
इंटू आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर माइनस 17x और प्लस का 66। ओके, ये लिख दिया आपने सारा, और ये दो टर्म भी आप इधर लेके आ गए, तो इधर क्या रह गया हमारे पास, 0 रह गया। ओके, अब 17 और माइनस 27 करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 10, माइनस 2x और प्लस का x बन जाएगा माइनस का x, और ये रह जाएगा जी हमारे पास माइनस का 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 17x और प्लस का 66 इज इक्वल टू 0। तो अब आप ऐसा करेंगे, बजाय इसको उधर ले जाने के ना, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, ताकि उससे हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। माइनस 2 इधर ही रहेगा और साथ में ये टर्म भी x का स्क्वायर माइनस 17x और प्लस का 66, और ये पूरी की पूरी टर्म उधर ले चली जाएगी। माइनस x इधर आके हो जाएगा प्लस का x और माइनस का 10 इधर आके हो जाएगा प्लस का 10। अब देखो बच्चों, अभी भी इसके अंदर एक स्क्वायर रूट बाकी है, तो जब तक आखिरी स्क्वायर रूट भी खत्म नहीं होता हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोबारा से हमने इसका स्क्वायर ले लेना। तो पूरी साइड का स्क्वायर लेते हैं, माइनस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये x का स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 66 का भी हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पर भी x प्लस 10 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इससे कट गया। ओके, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर ही होता है हमेशा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और यहाँ पर रह गया x का स्क्वायर और माइनस का 17x और प्लस का 66 आ गया। और यहाँ पर देखिए, अब ये इसके ऊपर आपने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक क्या होगा जी, हमारे पास a का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर आएगा, और फिर प्लस 2ab होता है 2a, और ये b आ गया। समझ गए। अब बच्चों यहाँ पर 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा, और 4 को 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 17 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 68। तो ये माइनस का 68x हो जाएगा, और प्लस का 66 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 66 मल्टीप्लाई बाय 4 तो मुझे मिला 264। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो x का स्क्वायर इसी तरह से रहेगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, और यहाँ पर ये बन जाएगा 20x। ओके, अब इन टर्म्स को ना मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो क्या कैसा होगा, बल्कि मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। ये यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं एक, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये 4x का स्क्वायर इधर आके 4x का स्क्वायर, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ये है माइनस 68x, और यहाँ पर ये 20x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा। इधर लिखा है 264 प्लस का 264 लिखा है, तो ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 100 इधर क्या रह गया, फिर 0 रह गया, है ना। तो 4x के स्क्वायर में से x का स्क्वायर गया तो 3x का स्क्वायर रह गया, और माइनस 68 और माइनस 20 कितना होता है, माइनस 88 होता है, माइनस 88x हो गया। और इसी तरह से 264 में से 100 गया तो प्लस का 164 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बच्चों। ओके, तो अब हमारे पास ये जो प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसमें क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखना पड़ेगा। अब 164 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बड़ा नंबर मिल जाएगा। अब उसके फैक्टर ढूंढते हुए आपको पेपर में टाइम लग सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में जल्दी से हम इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। इसके ऊपर जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इधर x का स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, इधर x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया। इधर x का कोफिशिएंट b है, इधर x का कोफिशिएंट माइनस 88 है, तो b की वैल्यू होगी माइनस का 88। इधर जो है वो कांस्टेंट c है, इधर कांस्टेंट क्या है 164 है, तो c की वैल्यू आ गई 164। उसके बाद आपको याद होना चाहिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए 2a। ठीक है, ओके जी, चलिए देखते हैं अब इसको। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू आ जाता है जी माइनस का b, तो b की वैल्यू है माइनस 88 पुट कर दिया आपने, प्लस माइनस उसके बाद आपने लिखना है यहां पर b की वैल्यू माइनस 88 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 4 आ गया, साथ में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, और c की वैल्यू कितनी है 164 आ गई, डिवाइडेड बाय 2a आता है, तो 2a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है जी हमारे पास 3। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे जी, हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो।
तो सबसे पहले लिखोगे x इज इक्वल टू प्लस का 88, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ओके, उसके बाद जो है वो यहाँ पर 88 का हमने स्केयर लेना है, तो लिख दीजिए 88 मल्टीप्लाई बाय 88 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 7744, ठीक है। और माइनस उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 164, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 164, तो ये बन जाता है 1968। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे हम माइनस, यहाँ पे नीचे 6 आ गया। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं जी x इज इक्वल टू प्लस का 88 और प्लस माइनस यहाँ पर लिखिए 7744 माइनस 1968, तो ये बन जाता है जी 5776 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आया 6। अब इसका स्क्वायर रूट चेक करना है हमने, तो स्क्वायर रूट किसका जी 5776 का क्या बन जाएगा 76 मिलता है हमें वो। तो प्लस का 88 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा जी हमारे पास, मैं लिख देता हूँ 76 का स्क्वायर 5776 के इक्वल होता है, तो स्क्वायर इससे कट जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6, वरना डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के यहाँ 76 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगी आपको फिर वैल्यू प्लस 88 और प्लस माइनस 76 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगी। अब क्या करोगे, एक बार प्लस करोगे वैल्यू, एक बार माइनस। x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 डिवाइडेड बाय 6 करो, और अगली बार x इज इक्वल टू 88 माइनस 76 डिवाइडेड बाय 6 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी 88 उसमें प्लस कर देते हैं हम 76 को, तो आपको मिलेगा 164, ये मिलेगा 164 डिवाइडेड बाय 6। और यहाँ पर क्या करेंगे जी, आपने ये 88 में से 76 माइनस कर देना, तो आपको मिलेगा यहाँ पर जी 12। ठीक है, और 12 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद क्या करेंगे जी, हम इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। 164 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो आपको मिलेगा जी 82/3, 82 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 6 1 6 6 2 12, तो ये आपके पास 2 आ गया। ठीक है, अब दो रूट्स आ गए आपके पास, एक ये वाला रूट आ गया और दूसरा आ गया आपके पास ये वाला रूट। अब इन दोनों रूट्स को आपने चेक करना है। ठीक है, कि इनमें से कोई ऐसा रूट तो नहीं जो कि एक्सट्रेनियस रूट हो हमारे पास। फॉर x इज इक्वल्स टू 2 के लिए पहले चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2 के लिए। ये हमारा क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं एक, ये ऐसे। ओके, तो ये क्वेश्चन था 11 माइनस एक्स था, तो मैं क्या कर देता हूँ जी, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा 11 माइनस 2। ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस है, माइनस के बाद क्या है जी 6 माइनस एक्स है, तो 6 माइनस 2 कर देता हूँ। उसके बाद फिर आगे इक्वल है, तो इक्वल लगा देता हूँ, और फिर उसके बाद क्या है जी हमारे पास 27 माइनस एक्स है, 27 माइनस एक्स कर देता हूँ, बल्कि एक्स जगह मैंने क्या वैल्यू पुट करनी है 2 की। ठीक है, ओके जी, अब चेक कर लेते हैं। तो 11 में से अगर हमारे पास 2 गए तो क्या बच जाता है जी हमारे पास पीछे 9। ठीक है, और इसी तरह माइनस 6 में से 2 गए तो बच जाता है हमारे पास 4। और यहाँ पर देखें तो 27 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो मेरे पास बचता है 25। तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 माइनस 2 किया तो हमें मिला 1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी 5। तो 1 और 5 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, ये एक एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है, एक्सट्रेनियस रूट। अब हम सेकंड को चेक कर लेते हैं। फॉर x इज इक्वल्स टू 82/3, सो 82 डिवाइडेड बाय 3 के लिए अब हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोबारा से क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ वैल्यू थी x की 2, वहाँ वहाँ हम 82/3 पुट करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब x की वैल्यू जो थी वो हम पुट करते जाएंगे। यहाँ पर 11 माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी 82 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और नेक्स्ट क्या है 6, यहाँ पे लिखा हमने 6 माइनस x की वैल्यू क्या पुट की हमने 82 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। ठीक है, और उसके बाद इक्वल है, तो यहाँ पर हमने इक्वल लगा दिया। और उसके बाद फिर क्या है जी 27 माइनस x की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 82 डिवाइडेड बाय 3। ओके,
चलिए आप देखते हैं आगे हम। ओके बच्चों, अब आप क्या करोगे, इनके एलसीएम लोगे ट्रिक के साथ। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 33 आएगा। 1 को 82 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 82 ही आएगा। नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो 3 रहेगा, ठीक है। माइनस उसके बाद यहाँ पर देखो 3 इंटू 6 क्या होता है हमारे पास 18 होता है, और माइनस 82 इंटू 1 करेंगे तो आपको 82 ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3 रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 इंटू 27 हमारे पास क्या होता है 81 होता है। तो 81 माइनस 82 इंटू 1 करेंगे तो आपको क्या रहेगा 82 ही रहेगा। 82 इंटू 1 82, 3 इंटू 27 81, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3, यानी इसको इससे नीचे वालों को आपस में, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करोगे आप देखो यहाँ पर 82 में से 33 माइनस करोगे तो माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 3 लिखा होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर देखो 82 में से आप 18 निकालोगे तो आपको 64 मिलता है, तो माइनस का 64 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है, डिवाइडेड बाय 3 लिखोगे। इसी तरह यहाँ पर देखो आप तो ये लिखा हुआ है 82 माइनस 81 तो 1 बचता है, माइनस का क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, डिवाइडेड बाय 3 आएगा, ठीक है। तो अब आपने पता है आपको बच्चों के जो -1 होता है, -1 वो इक्वल होता है आयोटा के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आयोटा लिख देना है माइनस साइन की जगह पे। तो ये आप क्या करोगे जी, 49 7 का स्क्वायर होता है, और माइनस जो है वो उसकी जगह पे आपने आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। किस तरह से मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ। देखो बच्चों, अगर हमारे पास लिखा हुआ माइनस का 49, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 49 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 की जगह क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ये देख लो, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरह लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय 3 आप वैसे ही लिखो इसको भी, ठीक है। इसी तरह माइनस आएगा ऊपर, और ये हो जाएगा जी 8 का स्क्वायर 64 होता है, और माइनस की जगह पे आप लिख दोगे आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह यहाँ पर देखो तो -1 आयोटा का स्क्वायर के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 3 इसी तरह से आएगा। अब 7 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर कंबाइन होकर इसके कट जाएगा, 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, साथ में स्क्वायर रूट भी आएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर कंबाइन होकर इससे कट जाएगा, तो 8 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो तो ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो है वो आप ले लो एलसीएम, तो आपको एलसीएम से क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा बाय √3। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय √3, और इधर क्या था आयोटा डिवाइडेड बाय √3, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जो रूट है ये क्या है एक्सट्रेनियस रूट है ये। तो इसमें ना तो पहला रूट जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही दूसरा रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो दो रूट्स हमने निकाले हैं दोनों के दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो क्या है एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। और इस केस में जो सोल्यूशन होगा आपके पास, ठीक है, सोल्यूशन वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इसका मौजूद नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए बच्चों, ये हमारे पास टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 1 2 और 3 स्क्वायर रूट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहले इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करने हैं, तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेने पड़ेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप लिखेंगे साथ में, मैंने जल्दी से यहाँ पे लिख दिया, साथ में मेंशन नहीं किया, आप लिखेंगे +x, ठीक है। उसके बाद माइनस और a माइनस का x, ठीक है, होल का स्क्वायर, इधर भी आपने इस साइड का पूरे का स्क्वायर ले लिया, और इधर भी आप ऐसा ही करेंगे, पूरी साइड का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है वो फार्मूला ओपन होता है। फार्मूला कौन सा ओपन होता है आपको बता देता हूँ मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये फार्मूला आपको ओपन होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं हम। पहला पार्ट क्या, 4a प्लस एक्स, a का स्क्वायर आ गया प्लस फिर ये b का, तो ये आ जाता है जी a माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का 2 और ab, ये आ गया हमारा a, यानी 4a प्लस एक्स, और साथ में ये वाला पार्ट b को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जी a माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या किया, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर -2 और पहली दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया जैसे हम स्क्वायर ओपन करते आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा और यहाँ पर सिंपली आपके पास a बच जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है बच्चों, हमने यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर इससे कट जाता है, स्क्वायर इससे कट जाता है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4a प्लस का x
और प्लस का a और माइनस का x ये पर, ठीक है, और माइनस का 2 आएगा ये। अब इन दोनों को पहले आप a की स्क्वायर रूट में कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना, 4a प्लस x लिख लो इसको यहाँ पर, और a माइनस x यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू a। अब रफ वर्क में पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, 4a प्लस x लिख दूंगा और उसके बाद a माइनस x लिख दूंगा, दोनों को करूँगा मल्टीप्लाई, 4a इंटू a, 4a का स्क्वायर बन जाता है, 4a इंटू माइनस एक्स माइनस 4ax आ जाएगा, फिर x इंटू a क्या बन जाता है हमारे पास, प्लस का xa, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो तरतीब से लिखता हूँ ज़रा, 4a का स्क्वायर आएगा और ये माइनस का 4ax है और ये प्लस का ax आ जाएगा, माइनस का 3ax और माइनस के x का स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पर पुट करूँगा। ओके जी, ये मैंने रफ वर्क में कर लिया पहले से। तो 4a प्लस a मेरे पास क्या बन जाता है, ये 5a बन जाएगा, ठीक है। और x माइनस x ये दोनों आपस में कट जाएंगे और x की वैल्यू इधर ही ख़त्म, और -2 और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा जी, 4a प्लस x और a माइनस x की जगह पर ये लिखूँगा 4a का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3ax आएगा और माइनस का x का स्क्वायर आएगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू a। ओके, अब मैं क्या करता हूँ जी, इस a को इधर ले आता हूँ और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा जी 5a माइनस a एंड दैट इज इक्वल टू प्लस का 2 और साथ में लिखूँगा 4a का स्क्वायर माइनस 3ax और माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो 5a में से a गया तो क्या बच गया आपके पास, 4a, ठीक, और यहाँ पर क्या रह गया, 2 इंटू आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 3ax और माइनस x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखेंगे 4a का स्क्वायर माइनस 3ax और माइनस x का स्क्वायर आ गया। ओके, तो बच्चों अब देखिए अभी भी हमारे पास एक स्क्वायर रूट मौजूद है, जब तक ये आखिरी स्क्वायर रूट भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, हमारा मसला हल नहीं होगा, ये फॉर्म क्वाड्रेटिक में जाएगी नहीं, और जब तक क्वाड्रेटिक में नहीं जाएगी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रफ वर्क को हम यहाँ पे अभी अरेज कर देते हैं। ओके जी, तो चलिए फिर से स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे 2a पूरी इज इक्वल्स टू 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 3ax और माइनस का x का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 4a स्क्वायर को इधर ले आऊँगा, इधर आकर ये 0 हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं पहले हम, 4a का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर, ये वाला 4a स्क्वायर इधर ले आया हूँ, ठीक है। इधर क्या रह गया हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस 3ax एंड माइनस x का स्क्वायर। ओके, तो ये कट गए आपस में, 0 इज इक्वल टू माइनस 3ax और माइनस x का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, यहाँ से x कॉमन ले लेना है, माइनस 3a माइनस x रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर x कॉमन चला गया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दें, x को भी इक्वल टू 0 कर दें और साथ में माइनस 3a माइनस x को भी इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी माइनस 3a इज इक्वल टू x, एक ये x की वैल्यू मिल गई और एक ये x इज इक्वल टू 0, ये दो हमारे पास रूट्स आ गए। अब हमने चेक करना कि इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को उठा के क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0 करिए, ठीक है। इस रूट के लिए चेक करते हैं कि क्या ये एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं। तो इक्वेशन है जी हमारी, यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो है वो x है, वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये लिखेंगे जी 4a और प्लस x की जगह पर लिख दिया 0, फिर आगे आएगा माइनस और फिर है जी a और माइनस x जगह लिख देंगे हम 0, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू a। ओके, तो 4a में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है,
और माइनस यहाँ पर ये 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, इधर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो देखो ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए। आप समझे ये स्क्वायर रूट ऑफ ए नहीं, ये एप्पल है, ये भी एप्पल है। 2 एप्पल माइनस एप्पल क्या आएगा, एप्पल। और इधर क्या था, वही एप्पल। तो एप्पल एप्पल के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कहेंगे कि ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ये हमारे सॉल्यूशन सेट में आएगा। फॉर x इज इक्वल टू -3a। ठीक है, इसके लिए चेक कर लेते हैं। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा जी, आपको ज़रा बात गौर से सुनिएगा। अब आपको ये करना है कि इस इक्वेशन के अंदर जहां पर आपने x की वैल्यू 0 पुट की थी, उसकी बजाय -3a पुट करो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इधर x जगह क्या पुट करेंगे, -3a। तो चलिए देखते हैं। इधर पुट किया हमने, ये लिखा हुआ है 4a और प्लस, और x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू -3a। ठीक है, उसके बाद क्या आगे माइनस है, तो माइनस लगा देते हैं। और फिर क्या है, a माइनस एक्स, तो a इसी तरह से रहेगा माइनस a की x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, -3a। और उसके बाद आगे क्या है जी हमारे पास, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। चलिए आप सॉल्व करते हैं। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4a माइनस 3a, तो क्या बचेगा हमारे पास, a बचेगा। 4 एप्पल में से 3 एप्पल निकल गए, तो एप्पल ही बचेगा ना, एक हमारे पास सिर्फ a बचा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a प्लस 3a, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 3a बन जाएगा। सो a प्लस 3a क्या बन जाएगा हमारे पास, 4a। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू a। अब देखो ज़रा, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, a। तो 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। -2 टाइम a इज इक्वल्स टू a। अब देखो ज़रा, ये एक एप्पल है -2 एप्पल, यानी अब इस स्क्वायर रूट ऑफ a में से 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो रूट हमें मिला है x इज इक्वल टू -3a, ये क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -3a इज एक्सट्रेनियस रूट। ओके, तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन सेट में आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, कौन सी वाली, जो हमने यहाँ पुट की थी, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।